Hello friends, this is me Shyam Tiwari and I welcome you all to my official YouTube channel The Backbenchers Classes. Friends, हम लोग इंग्लिश वोकेबलरी के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज का क्लास होने वाला है वर्ड ऑफ एन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। जो ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी सिमिलर लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो पहला आज का हमारा रहेगा अपोजिट एंड ऑपोजिट। ये वर्ड जो है काफ़ी सिमिलर फील होते हैं बोलने में, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो पहला है अपोजिट। अपोजिट है उपयुक्त, प्रॉपर। अपोजिट मतलब क्या होता है? उपयुक्त या प्रॉपर। वहीं पे ऑपोजिट की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है विपरीत, है ना, के सामने। अपोजिट मतलब के सामने, ऑपोजिट में, है ना, इन फ्रंट और कॉन्ट्ररी, विपरीत, है ना। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अपोजिट का रियल लाइफ एग्जांपल, हर अपोजिट रिमार्क सॉल्व द होल डिबेट। जो उसका प्रॉपर उपयुक्त जो है रिमार्क्स था, उसने क्या कर दिया? पूरे डिबेट को सॉल्व कर दिया। ऑपोजिट, वहीं ऑपोजिट का द पार्क इज ऑपोजिट द स्कूल। ठीक है, पार्क कहाँ पे है? स्कूल के ऑपोजिट में है, मतलब के सामने है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज amend, amend and amend। ठीक है, AMEND एंड द अनदर वर्ड इज EMEND। ठीक है, amend एंड amend। तो amend का मतलब क्या होता है? संशोधन करना, amend करना। आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे संविधान में कई बार संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव, इसका इंग्लिश मीनिंग है amend का टू इम्प्रूव। वहीं पे amend का है त्रुटियों को निकालना, दूर करना, है ना, टू रिमूव द मिस्टेक, उसको बोलते हैं अमेंड। तो अमेंड का मतलब होता है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग देखें, द लॉ वाज अमेंडेड टू इंक्लूड न्यू रूल्स। नए नियमों को इंक्लूड करने के लिए लॉ में क्या किया गया? अमेंडमेंट्स किए गए, संशोधन किए गए। वहीं पे अमेंड की अगर बात करूं तो क्या है रियल लाइफ एग्जांपल हमारा? प्लीज अमेंड द एरर्स इन योर असाइनमेंट। आपके असाइनमेंट में जो जो एरर है उसको क्या करो? आप अमेंड करो, हटाओ उसको, त्रुटियों को रिमूव करो। ओके, अमेंड एंड अमेंड। द नेक्स्ट वर्ड इज एमोरल और इमोरल। एमोरल क्या होता है? नैतिकता रहित, मतलब नैतिकता है ही नहीं। और इमोरल मतलब अनैतिक। बोथ आर मीनिंग में भी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ। तो एमोरल क्या है? हैविंग नो मोरल सेंस एंड इमोरल नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड्स। मोरल स्टैंडर्ड्स पे कन्फर्म नहीं करना, खरा नहीं उतरना। रियल लाइफ एग्जांपल एमोरल का, ही इज एमोरल एंड ओनली थिंक्स अबाउट हिज ओन बेनिफिट्स। वो क्या है? अनैतिक व्यक्ति है और जो केवल अपने बेनिफिट्स के बारे में ही सोचता है। और इमोरल की बात करें तो चीटिंग इन एग्जाम इज एन इमोरल एक्ट, है ना, अनैतिक एक्ट है। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटिक एंड एंटीक। ओके, एंटिक एंड एंटीक बोथ आर मतलब सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, बट इनका अगर स्पेलिंग देखोगे या फिर इनके जो मीनिंग्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो ANTICS, इसका मतलब क्या होता है? ट्रिक्स। ठीक है, हंसी मजाक के लिए होने वाले कुछ हरकतें, ट्रिक्स अपनाया जाए तो उसको बोलते हैं एंटिक्स। वहीं पे एंटीक की बात अगर की जाए तो प्राचीन वस्तु की वस्तुएं, एंशियंट पीस ऑफ आर्ट्स, उसको बोलते हैं एंटीक्स, एंटीक। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अप्रेज, और उसके ही मतलब एक समान प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड अप्राइज, अप्रेज एंड अप्राइज। अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना। ओके, एसेस द क्वालिटी, वैल्यू। ठीक है, वहीं पे अप्राइज मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना, अप्राइज। द मैनेजर विल अप्रेज योर परफॉर्मेंस नेक्स्ट मंथ। मूल्यांकन करेगा कब मैनेजर आपका परफॉर्मेंस को? अगले मंथ में, है ना। वहीं पे अप्राइज का मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्म, प्लीज अप्राइज मी
ऑफ एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस आएगा तो मुझे क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे, अप्राइज करोगे। ओके, तो आप भी ऐसे वर्ड्स जो है अपना डेली लाइफ में यूज करें, है ना। इन्फॉर्म करने के बजाय आप कौन से वर्ड यूज करें, अप्राइज यूज करें। द नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूजन एंड इल्यूजन। एल्यूजन क्या है भाई, संकेत देना, एल्यूजन। और वहीं पे इल्यूजन क्या है, भ्रम, भ्रम है। तो एल्यूजन का मीनिंग इनडायरेक्ट रेफरेंस एंड इल्यूजन इज डिसेप्शन। ठीक है। द नेक्स्ट, जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं इल्यूजन का, व्हाट वी सॉ वाज जस्ट एन इल्यूजन। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे और खासकर गर्मियों के दिन में, तो रोड पे हमें दूर में दिखाई देता है कि रोड पे पानी जमा हुआ है, गर्मियों के समर के टाइम पे। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग पहुँचते हैं उस जगह के पास, तो क्या होता है, वहाँ पे कोई पानी होता नहीं है। तो क्या है, इल्यूजन के जैसा है। तो हम लोग जो देखा जो चीज़, वो क्या था, इल्यूजन था, भ्रम था। द नेक्स्ट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखो बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, मतलब आपके कोई बगल में बैठा है तो बिसाइड मी कोई बैठा है ना। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, मतलब भाई मुझे ब्रेड के अलावा क्या चाहिए, बटर भी चाहिए। हम्म, तो बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम। बहुत काफी डेली लाइफ में हम लोग यूज भी इस वर्ड को करते हैं। सी सेट बिसाइड हर ब्रदर। ओके, एंड बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज फ्रेंच। इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी वो जानता है, बिसाइड्स। द नेक्स्ट इज ब्राइडल, ब्राइडल। दोनों ब्राइडल जैसे ही प्रोनाउंस होते हैं लेकिन मीनिंग्स अलग है। तो BRIDLE, DLE एंड BRIDAL। तो BRIDLE का मतलब होता है लगाम, जो घोड़े का लगाम होता है ना, वो है भाई ब्राइडल। जैसे कि घोड़े को रोकने के लिए ब्राइडल का यूज होता है। ही पुल्ड द ब्राइडल टू स्टॉप द हॉर्स। वहीं एक दूसरा वर्ड है ब्राइडल, DAL, उसका मतलब होता है दुल्हन, रिलेटेड टू ब्राइड और ब्राइडग्रूम। ओके, सी वोर अ ब्यूटीफुल ब्राइडल ड्रेस, है ना, ब्राइडल ड्रेस को पहनी हुई है। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियल एंड बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल कौन होता है, लाभदायक। बेनिफिशियल क्या है, लाभदायक, इसका मतलब हुआ, है ना। मतलब सुबह में मॉर्निंग वॉक करना क्या है, शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभ प्राप्त करने वाला, है ना, बेनिफिशियरी। तो इसका अगर एग्जांपल देख लें तो मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, एंड बेनिफिशियरी का स्टूडेंट्स आर द बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप आया है उसके बेनिफिशरीज कौन है, स्टूडेंट्स है। द नेक्स्ट इज बोर, बोर एंड बोर। तो बोर एक BOAR एंड BORE। BOAR का मतलब होता है हिंदी मीनिंग सुअर और इंग्लिश मीनिंग अपील। ठीक है। और वहीं बोर का मतलब होता है उबाऊ, उबा देना, है ना। मतलब कोई बंदा भी आपके घर परिवार में भी या दोस्त भी, कुछ लोग बोरिंग होते हैं। तो BOAR, बोर का अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, अ वाइल्ड बोर इंटर द विलेज। क्या है, जंगली सुअर किसी गांव में घुस गया। और वहीं बोर उबाऊ का अगर देखें तो द ड्रिल विल बोर अ होल इन द वॉल। अब क्या होगा, ड्रिल क्या करेगा, विल बोर अ होल इन द वॉल। एक्चुअली ये उबाऊ का तो सही सेंटेंस नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है। मेरा फ्रेंड्स एक बोरिंग दोस्त, मेरा एक बोरिंग दोस्त है ना, ऐसा भी आप वो कर सकते हो, सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। द ड्रिल विल बोर अ होल इन द वॉल, मतलब ये जो ड्रिल है वो क्या करेगा, एक होल बना देगा वॉल में। लेकिन यहाँ पे उबाऊ से कोई संबंधित नहीं है, या फिर छेद करना भी होता है एक्चुअली, बोर, बोर मतलब BORE, छेद करना, एंड उबाऊ कोई भी चीज हो तो उसके लिए भी हम लोग बोर यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर छेद करने की बात हो तो ये सेंटेंस सही है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बॉट एंड ब्रॉट। बॉट मतलब होता है खरीदा, और ब्रॉट मतलब होता है लाया। ठीक है भाई, एक का मतलब होता है
खरीदा, और एक का मतलब होता है लाया। बॉट, आई बॉट अ न्यू लैपटॉप यस्टरडे। कल मैंने क्या किया, एक लैपटॉप नया लाया। खरीदा, एक्चुअली खरीदा। बॉट मतलब खरीदा, ब्रॉट मतलब लाया। सी ब्रॉट हर बुक टू द क्लास, अपने क्लास में इसने अपनी बुक लाया है। ओके, ब्रॉट मतलब लाना एंड बॉट मतलब खरीदना। द नेक्स्ट वर्ड इज कैच एंड होल्ड। कैच क्या है, कैच कोई भी चीज जो गतिशील है, गतिशील चीज को पकड़ना, उसको बोलते हैं कैच। होल्ड क्या है, थामना। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लें। ही कॉट द बॉल इन द मिड एयर। जो जडेजा जैसे खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं, मिड एयर में ही बॉल को कैच कर लेते हैं, या अपना रिंकू सिंह भाई। दूसरा है होल्ड, थामना। होल्ड द बुक टाइटली, बुक को टाइट पकड़ो नहीं तो गिर जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। क्या मतलब है इसका, चाइल्डिश मीन्स बचकाना, भद्दा, है ना। वही चाइल्ड लाइक मीन्स मासूम, मासूम बच्चे, छोटे बच्चे। और एक होता है बचकाना या भद्दा, जो चाइल्डिश एक्टिविटी करते हैं 22-25 साल के, 26 साल के लड़के, है ना, तो वो बचकाना है, चाइल्डिश है। लेकिन जो 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बच्चे जो करते हैं वो मासूम, चाइल्ड लाइक बिहेवियर्स है, इनोसेंट है ना। तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो जाएंगे, हिज चाइल्डिश बिहेवियर एनॉयड एवरीवन। ऑब्वियस बात है, चाइल्डिश बिहेवियर सबको एनॉय कर देता है, लेकिन चाइल्ड लाइक बिहेवियर क्या होता है, सबको खुशी देता है। हर चाइल्ड लाइक स्माइल ऑन एवरीवन्स हार्ट। हमारे घर के बगल में भी एक बच्चा है, उसका चाइल्ड लाइक स्माइल है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, काफ़ी सभी लोगों को इवन पसंद आता है ना। देन कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस, दो वर्ड है जो सिमिलर लगते हैं, मीनिंग में भी सिमिलर ही होंगे ऐसा फील होता है। कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल मतलब निरंतर रूप से, और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, हैपनिंग रिपीटेडली। और कॉन्टिन्यूअस मतलब विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक, ब्रेक लिए बिना कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल मतलब सालों सालों से, जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है, हैपनिंग रेपिटेडली। द मशीन नीड्स कॉन्टिन्यूअल मेंटेनेंस, कॉन्टिन्यूअल मेंटेनेंस चाहिए। रेन हैज बीन कॉन्टिन्यूअस सिंस मॉर्निंग। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय है, बिलीवेबल है, और क्रेडिटेबल मतलब सराहनीय है, प्रेज वर्दी और ऑनरेबल है, क्रेडिटेबल है। अच्छा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें क्रेडिबल का, तो ही गेव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन। और क्रेडिटेबल की, हिज परफॉर्मेंस वाज क्रेडिटेबल, उसका परफॉर्मेंस जो था वो क्रेडिटेबल था। ही गेव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन, विश्वसनीय एक्सप्लेनेशन उसने दिया। द नेक्स्ट वन इज सेंसर और सेंस्योर और सेंसर। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, सेंस्योर मतलब, एंड सेंसर का मतलब प्राधिकरण करना, है ना। ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म, सेंसर बोर्ड में जाता है ना, तो वो चीज़ है। इसके अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सेंसर का, द जज सेंसर्ड द लॉयर। क्या किया, निंदा किया जज ने कि इस तरीके से की आपकी अनलॉफुल एक्टिविटी कोर्ट में परमिसेबल नहीं होगी। वहीं सेंसर, सेंसर बोर्ड क्या है भाई, द मूवी वाज सेंसर्ड बिफोर रिलीज। रिलीज से पहले क्या होता है, मूवी को सेंसर किया जाता है। जैसे अभी दिलजीत दोसांझ की मूवी आई ना, पंजाब 1995, तो वो वाली। द नेक्स्ट वर्ड इज कैनन एंड कैनन। कैनन क्या है भाई, नियम है, और वहीं पे कैनन क्या है, तोप है। कैनन का इंग्लिश मीनिंग अगर देखें तो रूल, एंड कैनन मीन्स अ पावरफुल गन फिक्स्ड ऑन व्हील्स, उसको कैनन बोलते हैं। तो कैनन का, ऑनेस्टी इज कैनन इन लाइफ, क्या है, रूल है मेरा, मेरे लाइफ का रूल क्या है, ऑनेस्टी है। एंड कैनन का क्या है मतलब, द कैनन वाज फिक्स्ड ड्यूरिंग द परेड। परेड के समय क्या किया गया,
कैनन को फिक्स किया गया, 12 तोपों की सलामी दी गई, उस तरीके की बात। तो कैनन, और कैनन मीन्स नियम, रूल। कैनवास एंड कैनवास, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। कैनवास VAS एंड कैनवास VASS। तो VAS का मतलब होता है मोटा कपड़ा या फिर कोर्स क्लॉथ, जो हम लोग टेंट वगैरह में यूज करते हैं, कैनवास। और कैनवास मतलब चुनाव प्रचार के लिए घोषणा या समर्पण, संपर्क करना, विजिट हाउस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। देन नेक्स्ट इज सिमेट्री एंड सिमेट्री। एक होता है CEMETERY और एक होता है SYMMETRY, सिमेट्री। तो एक का मतलब है कब्रगाह, ये क्या है, कब्रगाह है एक का मतलब। सिमेट्री का मतलब अब ब्यूरियल प्लेस। वहीं सिमेट्री का एक ताल की बात होती है, हार्मनी की बात होती है। जैसे अगर आप परेड के समय देखें तो जो भी हमारे फौजी भाई हैं जो परेड करते हैं कर्तव्य पथ पे, राजपथ पहले नाम था, अब उसका कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया है। तो वहां पे जब परेड करते हैं तो सभी एक टुकड़ी की जो लय होती है वो क्या होती है, हार्मनी में होती है, एक लय होती है, सिमेट्री होती है। द डिसीजन हैज परफेक्ट सिमेट्री। डिसीजन क्या है, सॉरी, द डिजाइन हैज परफेक्ट सिमेट्री। डिजाइन क्या था, डिजाइन में परफेक्ट सिमेट्री था, है ना, हार्मनी था, एक ताल था। कौशल एंड कौशल, CASUAL, कौशल एंड CAUSAL, कौशल। तो एक का CASUAL का मतलब है उदासीन, अनौपचारिक, नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। तो इसको क्या होगा, कैजुअल हो गया। ये क्या हो गया, कैजुअल। एंड एक होता है कौशल, CAUSAL, कारण संबंधी। कॉजल मीन्स कारण संबंधी, रिलेटेड टू काउज, कुछ कॉज है, कारण से संबंधित है। एक तो हो गया कैजुअल और एक हो गया कौशल। कैजुअल मतलब अनौपचारिक है और कौशल मतलब कारण संबंधी है। इट वॉज जस्ट अ कौशल मीटिंग, सॉरी, इट वॉज जस्ट अ कैजुअल मीटिंग। ये क्या था, अनौपचारिक मीटिंग था। और कौशल का एक रियल लाइफ एग्जांपल, द टेम्परेचर इज अ कौशल फैक्टर ऑफ फीवर। कोई कॉज का कारण संबंधित क्या है, मतलब जो द टेम्परेचर इज अ कॉसल फैक्टर ऑफ फीवर। फीवर का कॉसल फैक्टर क्या है, मतलब जो कारण क्या है वो है हाई टेम्परेचर है भाई, हाई टेम्परेचर इज द कॉसल फैक्टर ऑफ फीवर। फिर है क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैक्टिक मतलब होता है उच्चतम बिंदु, उत्कर्ष पे जाना किसी भी चीज का, मतलब रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स। तो ये है क्लाइमेटिक, क्लाइमैक्टिक, ठीक है। द क्लाइमैक्टिक सीन्स हैज फैंटास्टिक, ठीक है, जो शिखर पे जब हम पहुंचते हैं तो उसका जो मजा है, उसका जो सीन है, उसका जो व्यू है, वो क्या है, बहुत ही फैंटास्टिक होता है, मजेदार होता है ना। तो क्लाइमैक्टिक एंड क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है, मौसम संबंधी, क्या है, मौसम संबंधी बात है ना, रिलेटिंग टू, नो नो नो, रिलेटिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेटिक का मतलब होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वर्ड्स दैट कंफ्यूज्ड अस इन आवर डेली लाइफ। तो इन चीज़ों का हम लोग जो है यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में। और ये चीज़ जो भी मैंने बताया वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज करें, अच्छे से देखें। धन्यवाद।